कार्य शालीनता जिसमें न्यूनता हो वैसा कार्य आप नहीं करें, फिर तो मेरा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। गुरु का तात्पर्य है कि वह शिष्य को अपने समान बनाए, बस। गुरु के भी कर्तव्य हैं, गुरु की भी आपके प्रति उत्तरदायित्व है। गुरु फ्री नहीं है, वह भी अपना सर्वस्व देता हुआ आपके हित के लिए ही कार्य करता रहे, ये गुरु का कर्तव्य है। और शिष्य का कर्तव्य है कि पूर्ण समर्पण रखे, तन से और मन से, बस। और अगर धन नहीं है तो तन से सही, मन से सही, जीवन से सही। आखिर संसार से अलग हम कैसे दिखाई देंगे? अगर हम ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, शराब, सिगरेट इन सब के वशीभूत बने ही रहेंगे जीवन में, तो फिर ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब हम दृढ़ निश्चयी होंगे और छोड़ पाएंगे? इसलिए जब एक बार कहें तो आपको उसका पालन करना चाहिए। गुरु कहे, गुरु करे, उस ढंग से करने की जरूरत नहीं है। गुरु कहे उस तरीके से करिए। गुरु तो कई तरीके से कई कार्य करते हैं, अगर उनको हम समझ ही पाएंगे तो फिर गुरु बन ही जाएंगे, फिर शिष्य बनने की जरूरत रहेगी नहीं। अभी तो फिलहाल यह उत्तरदायित्व है आपका कि जो गुरु कहे वह आपको करना चाहिए। सुबह भी मैंने, कल भी यह समझाया था कि आपकी जिम्मेवारियां तो केवल एक है कि अपना हाथ गुरु के हाथ में दे दिया, मगर गुरु की जिम्मेवारियां तो हजारों हैं कि आपको जीवन के अंतिम क्षण तक और सिद्धाश्रम तक लेकर के और कंधे पर ढोकर के लेके जाए। ये गुरु की ड्यूटी है, ये गुरु का कर्तव्य है। और केवल शब्दों से नहीं बोले, केवल लफाजी नहीं करे, वह बराबर धीरे 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 उनको आगे बढ़ाता हुआ रहे। एक दिन में और एक कदम में एक मील नहीं चल पाएंगे आप, जितना भी आप चलें, मगर आपको साथ साथ लेकर के चलने की मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। आवश्यकता है कि आप मेरे साथ हों। अगर आप हाथ छोड़ा के भाग ही जाएं, वह तो एक अलग बात है। यदि आप व्यसनों में मेरे पीठ पीछे आप कहना नहीं माने तो ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है। मगर जब एक बार किसी को पत्नी कह दिया तो फिर वही एकमात्र जीवन में पत्नी है, फिर 20 पत्नियां नहीं बदली जा सकती। आंख में हमारे स्वच्छता हो, पवित्रता हो। अब लोग तो भगवान कृष्ण को भी सैकड़ों गालियां देंगे, राम को भी दे रहे हैं और बुद्ध को भी देंगे, महावीर को देंगे। लोगों का काम ही गाली देना है और कूदना है और छलांग लगाते हुए आना है हनुमान जी की तरह। ऐसा आपके जीवन में उतरना चाहिए। ये बात केवल शिविर में नहीं, जीवन में आप अलग दिखें अपने परिवार से, आपको व्यवहार अलग दिखे, बेटों से आप थोड़े अलग दिखें, कुछ अलग व्यक्तित्व आपका बने, कुछ ऐसा हो जो और किसी के पास नहीं हो। कोई चेहरे पे चमक तेल लगाने से नहीं आ पाएगी, अंदर से सूर्य प्रस्फुटित होगा, तब आपके चेहरे पर एक चमक की द्युति, एक ओज, एक साहस, आंखों में एक दृढ़ता और निश्चयता आ पाएगी। और बार बार एक बबूल की लकड़ी को भी अगर चंदन से घिसें तो बबूल की लकड़ी भी कुछ दिनों के बाद में चंदन ही बन जाती है, पूरी तरह से चंदन बन जाती है। तो बार बार आप घिसें मुझसे। और कोई व्यक्ति आपको, मैं आपको 1 साल भर के रिफली छोड़ता हूं, जितने भी शिविर हो रहे हैं, जितने भी कथाएं हो रही हैं, जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सबके यहां जाएं एक बार। मैं तो साल भर आपको छोड़ता हूं और साल भर के बाद आप निश्चय कर लें। इसलिए आपको गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, आप लीजिए। ज्ञान से, चेतना से, विद्वत्ता से, शालीनता से, मेरे जीवन के कर्तव्यों से, मेरे जीवन के उत्तरदायित्वों से और संघर्षों का सामना करने से, उन सबको आप परखिए मुझे। उसके बाद आप मुझे गुरु बनाइए। और अब जब एक बार गुरु बना ही दिया, अब अच्छा है या बुरा है, जब एक बार आज से 50 साल पहले किसी का हाथ पकड़ ही लिया, अब उसके सरवटियां आ गई हों या दुबली पतली हों या मोटी हों या जो है, बस उसको निभा लेंगे। और निभाना ही है, ये मेरी ड्यूटी है। अब उसको मैं कोई चेंज तो कर नहीं सकता, न मैं आपको बदल सकता हूं।
आप मिल गए तो मिल गए, मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता, आप छोड़ दें तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। छाया मिल जाएगी तो यही मिल जाएगी, मगर आप अपने आप को बदलिए। मेरे शब्दों से आप नहीं बदल पाएंगे, कई बार देखा है। और आज शिवरात्रि के पर्व पर यहां भी मैं जीवन में असत्य बहुत कम बोलता हूं, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, इसलिए निकल जाता है कि सामने वाला चालाकी करता है तो मुझे बोलना पड़ता है। मगर असत्य बोलने के बाद में मेरा असत्य चेहरे से छुपा नहीं रहता, तुरंत मालूम पड़ जाता सामने वाले को गुरुजी असत्य बोल रहे हैं। मैं छुपा नहीं सकता, इतना बिल्कुल धड़ाम से झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा कभी महीने में 2-4 क्षण आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आते हैं, आते हैं, मगर यथासंभव शालीनता के साथ ही व्यवहार करता हूं, सहन करता हूं। इसलिए जीवन में आपका और मेरा संबंध, इसलिए शिवरात्रि के पर्व पर मैं आपको सच्चे हृदय से और समस्त शक्तियों के साक्षीभूत रूप में पहली बार आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि आप में से अधिकांश 70% व्यक्तित्व जो शिष्य हैं, वे कम से कम पिछले 200 वर्षों से मुझे जुड़े हुए हैं, केवल 5-7 वर्षों से जुड़े हुए नहीं है आप। अब 200 वर्षों से जुड़ने के बाद भी यदि आप ऐसे ही बने रहें तो मैं क्या कर सकता हूं। आप में इतना हौसला हिम्मत होनी चाहिए कि गुरुदेव मैं आपके साथ में हूं, आप मुझे जहां पहुंचाएं मैं पहुंचने के लिए तैयार। क्या होगा जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा धोखा ही मिलेगा मुझसे, विश्वासघाती तो मिलेगा, सहन कर लेना, पर मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। ये मेरे जीवन का हेतु या सेतु नहीं है। जीवन की एक इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, मुझ में भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में थी। राम के मन में थी कि मैं सीता को वापस लाऊं, कृष्ण के मन में भी थी कि मैं उन कौरवों को हराऊं, और अपने बुद्ध की भी इच्छा थी पूरे संसार में बौद्ध धर्म फैलाऊं। इच्छा होना बुरी नहीं है, उसको पूरा करना आवश्यक है। इन सब ने पूरा किया अपने शिष्यों के द्वारा। राम के भी सैकड़ों वानर, वानर का मतलब बंदर नहीं थे, वानर एक जाति थी। आज मध्य प्रदेश में वानर जाति है, जैसे भील होते हैं, थोरी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, उस पर वानर एक जाति थी। और उन लोगों ने जो आदिवासी थे उनके माध्यम से समुद्र में सेतु बनाया। कृष्ण के भी सैकड़ों सहयोगी थे, जिनको आप अनुयायी कहें, फॉलोअर्स कहें, शिष्य कहें। बुद्ध के भी सैकड़ों भिक्षुक थे, महावीर के भी सैकड़ों अनुयायी थे, साधक थे। उनके माध्यम से ही वो अपने कार्य को संपन्न करते हैं। और मेरे जीवन में भी कि इस संसार में, इस भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में कुछ अपने शिष्यों के द्वारा मैं ऐसा संपन्न करवाऊं कि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें कि वे उनके शिष्य हैं। बस इतना शब्द ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आप में अब वो स्थिति आ जानी चाहिए कि शालीनता आए, अब समर्पण आ जाना चाहिए। अब बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े, बहुत बार कह चुका हूं। और ये दुनिया अपने ढंग से चलेगी, आप दुनिया की तरफ मत देखिए, क्योंकि दुनिया अगर 25,000 वर्षों में नहीं सुधर सकी तो अगले 25,000 वर्षों में नहीं सुधरेगी। पूरे संसार को नहीं बदल सकते, मुट्ठी भर लोग ही बदलते हैं, और मुट्ठी भर लोग ही देश पर शासन करते हैं, मुट्ठी भर लोग ही विद्वान होते हैं। पूरे जंगल में एक ही शेर होता है, 10,000 शेर नहीं होते हैं। कभी कभी हंस दिखाई देते हैं, हजारों बगुले होते हैं। तो केवल मुट्ठी भर शिष्य ही पूरे आर्यावर्त को बदल सकते हैं और इस जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी जीवन में चाहे, चाहे राजनीति में चाहे, चाहे धर्म में चाहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो, व्यापार में हो। मगर न्यूनता तब रहती है जब आपका समर्पण पूरा नहीं होता। कोर्ट मैरिज से काम नहीं चलेगा और लव मैरिज से भी काम नहीं चलेगा। पूरी बारात लेकर के शादी करेंगे तो काम चलेगा, आपका वो कर नहीं रहे, कोर्ट मैरिज करके छोड़ रहे, वैसा नहीं चल सकता मेरे साथ। पत्नी बने तो पूरी बने। कबीर ने कहा कि यह राम मैं तुम्हारी बहुरिया हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। उन्होंने स्त्री भाव रख करके और अपने आप को समर्पित किया। भावना अपने आप में कोमल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इस प्रकार से बार बार आपको मुझे कहना पड़े, अब
कि आप थोड़ा पीछे सरकिए, 2 फुट पीछे सरकिए, ये मेरी शालीनता के भी अनुकूल नहीं है, आपकी मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है। ऐसे स्थिति रहनी चाहिए। अब आज एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और कई पीढ़ियां लग जाती हैं। 200 साल लग सकते हैं, 800 साल भी लग सकते हैं, और 2 साल भी बहुत है, 2 महीने भी बहुत हैं, 2 क्षण भी बहुत हैं। यदि आप में समर्पण की भावना पूर्ण रूप से आए, और समर्पण आपसे मुझे कुछ आकांक्षा है भी नहीं, आपसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझ में दमखम है और मैं दमखम के बल पर जिंदा हूं, किसी की बैसाखियों के सहारे जिंदा नहीं हूं, और बैसाख के सहारे जिंदा रहना भी नहीं चाहता हूं। अपने मुझ में जिगर में ताकत होगी, क्षमता होगी, साहस होगा, और है, उसको आप और संसार का कोई व्यक्तित्व मिटा नहीं सकता। इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। ऐसा छाती में लात मार करके गुरु आपको नहीं मिल सकता जो आपकी आलोचना करे। आपको प्रशंसा करने वाले गुरु मिलेंगे, आपको अपने कमरे में बिठा करके और दान खाते में 51 रुपए लिख करके तो आपको गुरु मिलेंगे। आपकी चापलूसी करने वाले गुरु मिलेंगे, मगर आपको फटकारते हुए गुरु नहीं मिल पाएंगे। वह गुरु होगा जो अपने आप में शिष्य को फटकारे, डांटे, डपटे, प्रशंसा करे तो उसके पीठ पीछे करे, सामने नहीं करे। पीठ पीछे कहे कि ये आदमी अपने आप में अद्वितीय है, मेरा शिष्य है। और आप भी अपने आप में कैसे भी हों, मुझे तो अत्यंत प्रिय है, मैं किसको कहूं, ये हाथ अच्छा है या ये हाथ अच्छा है, या ये आंख अच्छी है, ये आंख अच्छी है, मेरे लिए तो सभी बराबर है, सही है। जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, भीड़ को चीर करके आगे बढ़ जाते हैं, उनका नाम होता है। और आपका नाम हो, आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़े, और अगर मेरा नाम जुड़े तो फिर आप अद्वितीय और अलग से दिखाई दें आने वाली पीढ़ी में, ऐसा चाहता हूं मैं। अब हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। शांत चित्त से आप बैठ जाएं, जिससे इस पूजन को और इस प्रयोगों को हम पूरी तरह से क्षमता के साथ कर सकें। ये मंच लकड़ी का बना हुआ है और इसमें बेचारे में 20 आदमी या 15 आदमी से ज्यादा झेलने की ताकत है नहीं। तो एक बार दक्षिण में ऊपर बैठे हुए थे, सब मंच के अंदर खड्डे में गिर गए, बीच में खड्डा हो गया। उसके बेचारे की ताकत इतनी है, इसलिए हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ताम पूर्णत्व शुद्धम सा प्रबुद्धम में तो स्मानम सा शिवरात्रि रात्रो हो सा पूर्णतः भगवान शिव सायुज्य मम स्व निर्मितम शिवा शंकरम एतो स्मानम सकृते कल्याणताम स विशेष दीक्षायाम सेतो स्मानम पूर्वायतो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगेन ताम अहम एकादश रुद्रेण ताम मम स्व निर्मितम शिवलिंगम एतो स्मानम स्व पूजनम च एतो स्मानम कृते कल्याणताम।